तो फाइनली जो रिज़ल्ट था, जो रिज़ल्ट का लिस्ट था वो निकल चुका है। इससे पहले जो था कि रोल नंबर वाइज ही आप अपने चेक कर पा रहे थे, लेकिन अब जब लिस्ट निकलने के बाद हम कट ऑफ प्रेडिक्शन कर सकते हैं बेसिक बीएससी का। ओके, सो जो भी प्रेडिक्शन रहेगा मैं रिम्स रांची के बारे में बोलूँगा, क्योंकि बेसिक बीएससी नर्सिंग का एक ही कॉलेज है पूरे झारखंड में, और एक और है वो है एम्स देवघर, लेकिन उसका अलग से एग्ज़ामिनेशन होता है। ओके, सो जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बॉयज़ का भी सीट होता है बेसिक बीएससी नर्सिंग में। इसमें से 2022 बैच से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उसमें टोटल 6 थे। 2023 में जो मेरा बैच है उसमें 9 थे, और 2024 में भी 9 स्टूडेंट्स बॉयज़ में एडमिशन लिए थे। टोटल सीट होता है इसमें 50। ओके, सो सबसे पहले मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं 4th सेमेस्टर में हूँ आप, और जल्द ही 5th सेमेस्टर में जाने वाला हूँ विद इन 2 मंथ। और मैं भी मतलब यहीं से पढ़ाई कर रहा हूँ बेसिक बीएससी नर्सिंग रिम्स रांची से। ओके, सो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो ये काउंसलिंग है वो मैं पहले अपना करा चुका हूँ। ओके, तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए कट ऑफ, हाँ, अगर कभी भी हम लोग जब कट ऑफ प्रेडिक्शन करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत होता है, जैसे कि ये जो रिज़ल्ट है इस बार रिज़ल्ट काफ़ी लेट आया, तो काफ़ी लोग जो एमबीबीएस में भी एडमिशन हो चुका होगा, बीडीएस में भी एडमिशन हो चुका होगा, एग्रीकल्चर में भी एडमिशन हो चुका होगा, वेटनरी में भी एडमिशन हो चुका होगा, वो इसमें तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे काउंसलिंग में। जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट रिज़ल्ट लिस्ट और काउंसलिंग लिस्ट में बहुत सारे रैंक का फ़र्क आता है। आप मान चलिए 20, मतलब अगर 50 टॉप 50 में मान लीजिए 20 बच्चे, इसमें 10 से 20 बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, सो इसलिए हम लोग मार्क्स जो रहेगा इसमें हम लोग प्लस माइनस करके हम चलेंगे, है ना। -3 से +3 मार्क्स तक का हम बफर रखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम अनरिजर्व कैटेगरी और BC1 एंड BC2 कैटेगरी के बारे में करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले जान लीजिए, अगर कोई मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में भी अगर BC1 और BC2 का कोई आता है रैंक, ठीक है, तो उनको भी अनरिजर्व्ड मान के चलेंगे, ठीक है। और BC1 BC2 का और अनरिजर्व का सेम ही जाता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो सबको हम इक्वल मान के चलेंगे, क्योंकि कैटेगरी BC1 और BC2 में रख के भी कोई बेनिफिट नहीं है। और हमेशा अब देखिए ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि अनरिजर्व में अगर कोई BC1 और BC2 आ जाए तो अगर हर मतलब जितना समझ लिए 20 सीट्स है, 20 सीट्स में अगर 10 जन BC1 और BC2 कैटेगरी के आ जाए तो इस हिसाब से अनरिजर्व से भी उनका कट ऑफ हाई चले जाएगा। इसलिए हम जब भी काउंसलिंग होता है, मतलब मेरे टाइम में जब भी हुआ था, तो BC कैटेगरी को भी जनरल कैटेगरी मान के चला गया था। ओके, सो हम टोटल सीट्स 27 मानेंगे। ओके, BC1 BC2 और अनरिजर्व का सेम मान के चलेंगे। ओके, तो अगर टॉप 27 में अगर कोई आया होगा तो उनको भी हम जनरल मानेंगे। ओके, और सबका सेम ही कट ऑफ जाता है BC1 और BC2 का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिज़ल्ट कैसा गया है सबका। सो इसमें 2 जन का आया हुआ है 132 मार्क्स। ओके, और ये भी मेरे को अच्छा लगा कि एक जन मेल है और एक जन फीमेल है, तो काफ़ी अच्छा टक्कर था, है ना। ओके, और दोनों मेरे लिए रैंक 1 है, कोई रैंक 1 रैंक 2 नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम है मैंसी, ओके, सुस्मित, सीमा, आशीष। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन एवरीवन, जिसका जिसका अच्छा रैंक आया है और सबको जिसका एडमिशन होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। सो हम लोग क्या करेंगे कि टॉप 27, मतलब आपका 20 सीट फॉर जनरल, 4 एंड 3 फॉर BC1 BC2। ओके, तो ये सबको हम जनरल मान के ही चलेंगे, क्योंकि दोनों मतलब ऐसे आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपका कैटेगरी है आप देख लीजिए कि BC2 जो रहता है ना, वो इधर ही फुल हो गया, BC1 जो है वो भी इधर ही फुल हो गया। अगर ऐसा रहेगा तो आपका कट ऑफ जनरल से सेम ही माना जाएगा, और ये जितने भी लोग हैं, है ना, इनको भी हम क्या सोचेंगे कि जनरल ही है। ओके, तो 27 सीट्स हम जनरल OBC और BC का मानेंगे। सो जिसका मतलब है कि श्योर आपको मिल जाएगा, तो वो है रैंक 27 तक। रैंक 27 तक श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये लोग का एडमिशन हो जाएगा। ओके, और हमने जो बफर लिया था +-3 का, इस हिसाब से 27 रैंक जो है वो उसका आ रहा है 117 मार्क्स। ओके, सो 117 मार्क्स। और काफ़ी लोग का डाउट था कि टोटल 60 सीट्स हैं बेसिक BSc में, तो ये गलत है, ये सही बात नहीं है। ओके, सो 117 आया है, इसमें +-3 करते हैं तो ये जो मार्क्स रहेगा ये रहेगा 112
120 एंड 114, ठीक है। ये मार्क्स रहेगा, ये कट ऑफ हम मान सकते हैं अनरिजर्व्ड का 120 से 114। ओके, सिमिलर फॉर BC1 एंड BC2। सो हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट कर लिया है BC1 और अनरिजर्व्ड का। ओके, सो इसको इरेज करते हैं। अब हम चाहते हैं हर बार जो उसका मतलब बहुत कम कट ऑफ जाता है, ST SC से भी कम मतलब मार्क्स चाहिए होता है, वो है EWS कैटेगरी। ओके, जो EWS कैटेगरी का भी हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो EWS कैटेगरी में जो टॉप में रैंक्स आ रहे हैं उनको हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इनका हो चुका है। ओके, सो EWS कैटेगरी में 117 में 2 जन आ गए, तो उन दोनों को EWS में नहीं काउंट करना है। सो ये रहा आपका फर्स्ट EWS है ना, जिनका होने वाला है। टोटल 5 EWS सीट्स हैं, 2 हो गया है ना, और 1 2 3 4 और 1 मोर सीट चाहिए। ओके, ओके, तो यहाँ पे 4 सीट्स हो गए हैं। इस वाले सीट में कोई भी EWS का नहीं है। ओके, सो ये हो गया साक्षी कुमारी। ओके, तो इनका भी चांस है ना। चांस मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो 5 टोटल 5 सीट थे EWS के, और जो टॉप 27 में 2 सीट पहले ही से आ चुके हैं EWS के। ओके, और वो जो मेरे हिसाब से, जो मेरे को नॉलेज है उसके हिसाब से, वो लोग EWS में नहीं काउंट होंगे। जो उसके नीचे वाले हैं वो EWS में काउंट होंगे। ओके, और ये जो रूल एंड रेगुलेशन है वो JCEC संभालता है। अगर इस साल रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई चेंजेस आया होगा तो जो ऊपर वाले हैं उनको भी काउंट किया जाएगा EWS में, और ये जो रैंक है ये 29 तक शिफ्ट हो सकता है। ओके, हर साल जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो चेंजेस आते हैं। ओके, फिर भी मैं बोलूँगा आपके कहाँ के, ओके, इनका चांस है। ओके, कैटेगरी EWS कैटेगरी रैंक 7, और कंफर्मेशन जो है कि जिनका पक्का हो जाएगा वो है टिंकू। ओके, टिंकू कुमारी जो भी है ना, तो उनका इधर ये कंफर्म है। ओके, और जो सीट का जो मार्क्स है वो जा सकता है साक्षी तक, तो 97। ओके, सो इसमें हम लोग प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि कैटेगरी रैंक साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें इसमें। सो इसमें जो रहेगा इनका मार्क्स रहेगा 108 टू 97। सो इसमें 108 टू 97 तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है EWS में, 107 टू 97। ओके, सो ये कट ऑफ रहेगा EWS का। अब आते हैं जिनका सबसे ज़्यादा सीट है ना, पूरे अलॉटमेंट में 13 सीट्स हैं। ओके, सो लेट्स सी, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ST कैटेगरी का। ओके, तो ओके, सो वेल 13 हाँ। सो जो टॉप में रैंक थे है ना, टॉप में कोई भी नहीं था ST में है ना, तो 13 डायरेक्ट हम मान के चलेंगे है ना। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि टॉप 10 में कोई ST कैटेगरी का है कि नहीं है टॉप 27 में। सो देयर इज़ नो ST कैटेगरी। सो अब जो डायरेक्ट जो आएंगे 13 रैंक तक ST के, उनका कंफर्मेशन होगा और उस बार हम लोग बफर्स यूज़ कर लेंगे। ओके, सो ST कैटेगरी के लिए खोजना पड़ेगा। 111 SC कैटेगरी, SC ओके, तो यहाँ मेरे को 7th रैंक तक मिल चुका है, हमें 13 रैंक तक जाना है। 13 ओके, 14 रैंक तक मिल चुका है। सो 13 रैंक इधर ही होगा। ओके, गॉट इट। सो 13 रैंक जिनका है वो है करीना कुमारी, जो 13 रैंक तक आ चुका है, और 13 रैंक में है मार्क्स है 89। ओके, मार्क्स है 89। सो हम ये कर सकते हैं कि जो इनका कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 89 से अब जैसे कि 13 कैटेगरी है तो इसमें हम जो मार्क्स रहेगा उसमें हम बढ़ा नहीं सकते। हमें उसे मतलब जो मार्क्स है हम उसे बढ़ा नहीं सकते, अब हम सिर्फ घटा सकते हैं क्योंकि 13 रैंक जो है वो 89 में ही मिल गया। अब इसके वो बढ़ा के बेनिफिट नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग माइनस ही करेंगे। ठीक, सो 89 टू जाएगा ये 86। ओके,
89 to 86 मार्क्स जिनका रहेगा उनका श्योरिटी है कि मार्क्स मिल जाएगा, है ना, वही सीट मिल जाएगा। सो हम मान के चलेंगे 89 को कट ऑफ। ओके, अब एससी कैटेगरी का टोटल 5 सीट्स है। ओके, सब मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये सारा का सारा प्रेडिक्शन है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हम बफर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। सो एससी कैटेगरी का टोटल 5 सीट्स हैं और मेरे हिसाब से एससी कैटेगरी बहुत जल्दी फिल हो जाएगा। ओके, सो एससी कैटेगरी ये रहा रैंक 2। ओके, रैंक 1 आई शायद मैं मिस कर गया रैंक 1 को। ओके, रैंक 1 था पूजा कुमारी का। ओके, सो एससी कैटेगरी रैंक 2 और मैं खोजने का ट्राई करता हूँ। वेट एसटी कैटेगरी का रैंक 1 मिला मुझे अंजलि टोपो को। ओके, सो हमें तो वो नहीं कैलकुलेट करना है। रैंक 3, रैंक 4 एंड बहुत जल्दी सीट ख़त्म होने वाला है। लेट्स सी रैंक 5। ओके, सो रैंक 5 भी हमें मिल चुका है अंकिता कुमारी को। ओके, सो तो इनका कट ऑफ 102 जा रहा है, तो एससी का कट ऑफ है वो 102 जाएगा। ओके, इसमें भी सेम है कि हम लोग इसमें ऐड नहीं कर सकते मार्क्स, इसमें माइनस ही कर सकते हैं। सो 102 से 99। ओके, सो मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक पेज में कट ऑफ। सो वेट, सो जनरल ओबीसी, ओके, दैट इज़ BC1 एंड BC2 सबको हम सेम मान के चल रहे हैं। तो इनका आ रहा है 172 नहीं कहाँ गया 120 to 114। तो इनका जो कट ऑफ रहेगा 120 से 114 तक। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग EWS में। सो EWS में 107 to 97 ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ना लास्ट जो था, है ना, इस जो लास्ट कट ऑफ वाला था कैटेगरी रैंक वो एक सीट बाद आया, तो इस कारण से वो ज़्यादा दूर चले गया। 107 तो मतलब काफ़ी बड़ा रेंज हो गया। अब आते हैं एसटी कैटेगरी के जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स थे, है ना, सबसे ज़्यादा सीट इन द सेंस की कैटेगरी रैंक में सबसे ज़्यादा सीट एसटी कैटेगरी में था। तो इनका कट ऑफ किया है 86 to 89, 86 to 89 एंड फॉर एससी कैटेगरी के लिए गया है 102 से 109, 102 से 109 नहीं, 102 से 99। सो ये रहेगा इस साल का कट ऑफ। फिर से बता दूं कि सारा का सारा जो भी है तो वो आपका प्रेडिक्शन है। ओके, और ये मार्क्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और इस बार भी रिज़ल्ट बहुत लेट से आया है और जिसको कॉलेज मिल जाएगा उसको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन और बेस्ट ऑफ लक। सो ये था फाइनल हम लोग का कट ऑफ। ओके, सो जो कट ऑफ है वो 2025 का ऐसे रहेगा, 2025 रिम्स कॉन का। ओके, रिम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रिम्स कॉन। सो फिर से सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। ओके, मैंसी, सुस्मित, सीमा, आशीष, रूबी, अंजलि, अमर, स्वीटी, पुष्पा, साक्षी, सत्य। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेसन और कॉलेज में मिलते हैं। और अपना जितना भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा वो आप सब रेडी रखिएगा और जो डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट रहता है वो इसमें पीछे डाल दिए। हाँ पापा बोलिए। हाँ।